डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी डेडपुल फ्रेंचाइज की थर्ड मूवी है जिसे अब इस मूवी में एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें वुल्वरीन भी होने वाला है, वो कैसे जिंदा होता है और मूवी की स्टोरी क्या चलती है, इस वीडियो में पूरी स्टोरी एक्सप्लेन मिलेगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग डेडपुल 2 की एंडिंग के साथ होती है, जिसमें डेडपुल केबल की टाइम मशीन यूज करके अपनी बंदी वेनेसा को बचाता है और काफी सारे कांड भी करता है, जिसमें एक्टर अपने आप को भी मारता है जो ग्रीन लैंटर्न की स्क्रिप्ट को ओके करने वाला होता है। अब इन सब के बाद वो जाता है अर्थ 616 में, जो असल एमसीयू की अर्थ है जिसे हमने आज तक मूवीज में देखा है, जिसमें वो मिलता है हैप्पी होगन से। ये वही बंदा है जो आयरन मैन का बॉडीगार्ड होता है, फिर उसकी कंपनी में बढ़िया सी पोजीशन होल्ड करता है और साथ ही आयरन मैन का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। यहाँ डेडपुल हैप्पी से कहता है कि उसे एवेंजर्स में शामिल किया जाए, क्योंकि वेनेसा उसे कहती है कि लाइफ में कुछ बढ़िया करो, क्योंकि वो डेडपुल के काम से परेशान है। तो हैप्पी उसे मना कर देता है एवेंजर्स में शामिल करने से, क्योंकि वो अपने आप के लिए एवेंजर बनना चाहता था, पर अवेंजर्स असल में दूसरों की हेल्प के लिए बनते हैं। फिर डेडपुल अपनी टाइमलाइन में वापस चला जाता है और वहां केबल की टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करके अपने जो पैसा लेके मारने का काम होता है वो छोड़ देता है और वहीं एक कार सेल कंपनी में काम करने लगता है अपने पीटर के साथ। पीटर को आपने डेडपुल 2 में देखा होता है, जो एक नॉर्मल बंदा है जिसे डेडपुल एक्स फोर्स में शामिल करता है। अब कार कंपनी में काम करते उसे 6 साल हो गए हैं और डेडपुल ने अपना सूट पहनना भी छोड़ दिया है। एक रात डेडपुल पीटर के साथ अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहां उसे सरप्राइज मिलता है उसके बर्थडे पर, जहां वेनेसा उसकी बंदी और उसके सारे दोस्त हैं, जिनमें डोपिंदर द ड्राइवर, शैटर स्टार, ब्लाइंड एल, बक, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड और यूकियो सभी रहते हैं। अब एकदम से वहां पर टीवीए के गार्ड्स आ जाते हैं। टीवीए है टाइम वेरिएंट अथॉरिटी, जिसे लोकी सीरीज में दिखाया जाता है। जो टाइमलाइन के साथ गड़बड़ी करता है उन्हें ये लोग पकड़कर ले जाते हैं। तो डेडपुल को वो गार्ड्स टीवीए में पकड़कर ले जाते हैं, जहां डेडपुल मिलता है पैराडॉक्स से। अब पैराडॉक्स उसे बोलता है कि तुम्हें आगे जाकर बहुत ही बड़ा काम करना है और उसे मेन एमसीयू टाइमलाइन में जाने की बात करता है। डेडपुल पहले तो बहुत खुश होता है और टीवीए की तरफ से उसे एक बढ़िया सूट भी मिलता है, साथ ही वाइब्रेनियम की तलवारें भी। पर जब पैराडॉक्स डेडपुल को बताता है कि उसकी टाइमलाइन बर्बाद होने वाली है और सिर्फ उसे अलग टाइमलाइन में जाने का मौका मिल रहा है, डेडपुल की टाइमलाइन बर्बाद हो रही होती है क्योंकि उसके टाइमलाइन का एंकर बीइंग मतलब ध्रुव शक्ति मर जाती है, जो होता है लोगन, जो लोगन 2017 वाली मूवी में मर जाता है। अब किसी टाइमलाइन के एंकर बीइंग मरता है तो उसे कुछ हजार साल लग जाते हैं टाइमलाइन को बर्बाद होने में, पर पैराडॉक्स उसे कहता है कि ये उसका काम करने का तरीका नहीं है। वो उस टाइमलाइन को एक टाइम रेपर बॉम्ब से जल्दी खत्म कर देगा। टीवीए का यही पुराना तरीका था, पर जब से ही हू रिमेन्स मरता है लोकी सीरीज में और लोकी सारी टाइमलाइन को संभालता है, ये टाइमलाइन को हाथों हाथ बर्बाद करने वाला काम बंद कर दिया जाता है, जो पैराडॉक्स को नहीं पसंद, उसे पुराना काम ही पसंद है। पैराडॉक्स की ये बात जानकर डेडपुल उसका टेम्पेट, जिससे वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है, उसे लेकर भाग जाता है अपनी टाइमलाइन में, जहां वो लोगन की कब्र से उसे निकालता है, पर लोगन असल में मर चुका था और वहां सिर्फ उसका स्केलेटन ही बचा है। फिर वहां टीवीए वाले लोग आते हैं और डेडपुल उनकी काफी पिटाई करता है। फिर डेडपुल अलग अलग टाइमलाइन से वुल्वरीन को उठाने जाता है, जहां उसे काफी मार भी पड़ती है हर एक वुल्वरीन से। इसी बीच अपने सुपरमैन हेनरी कैविल के वुल्वरीन का भी एक वेरिएंट दिखता है। लास्ट में डेडपुल पहुंचता है एक बार में, जहां वुल्वरीन को देखता है जो एकदम दुखी और नशे में है। वहां के सारे एक्समैन मर चुके हैं और इसका जिम्मेदार इनडायरेक्टली ये वुल्वरीन भी है। डेडपुल उस नशेड़ी वुल्वरीन को टीवीए में लेके जाता है और पैराडॉक्स से बोलता है कि अगर मेरी टाइमलाइन का वुल्वरीन एंकर बीइंग मर चुका है तो उसे इसके साथ रिप्लेस कर दो और मेरी टाइमलाइन को बर्बाद मत करो। तो पैराडॉक्स उस पर हंसता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो लोगन मरा था वो बहुत ही ज्यादा महान था और वैसे तो कोई भी लोगन इसकी जगह नहीं ले सकता था, पर तुम लाए वो भी इस सबसे खराब वुल्वरीन को। डेडपुल उसे बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर के ऑफिसर से बात करूंगा। तो पैराडॉक्स की डर वाली शक्ल देखकर डेडपुल समझ जाता है कि ये सारा काम पैराडॉक्स छुप कर रहा है और अब जो टीवीए का रूल है, पैराडॉक्स उनके खिलाफ काम कर रहा है। डेडपुल और कुछ बोलता उससे पहले पैराडॉक्स उन दोनों को प्रून करके वॉइड में भेज देता है। वॉइड को भी तुमने लोकी सीरीज में देखा होगा, जहां सारी टाइमलाइन का कचरा आता है और वो जगह टाइम से एकदम परे है। अब वहां लोगन डेडपुल को खुन्नस भरी नजरों से इग्नोर करता है, पर डेडपुल के बड़बोलेपन से उनके बीच फाइट होती है और ये फाइट काफी शानदार चलती है। और ऐसा सारी एक्समैन मूवीज में पहली बार हुआ है कि वुल्वरीन अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में दिखाया गया है इतने अच्छे तरीके से। अब लड़ाई करते करते डेडपुल लोगन से बोलता है कि टीवीए वाले अगर मेरी टाइमलाइन को खत्म कर सकते हैं तो वो लोगन की टाइमलाइन को भी सुधार सकते हैं
और उसके बाकी दोस्त को फिर से ला सकते हैं। ये सुनकर वुल्वरीन थोड़ा शांत होता है और इतने में वो देखते हैं एक बंदे को जिसका काफी तगड़ा कैमियो है। वो और कोई नहीं, कैप्टन अमेरिका का वेरिएंट होता है जो पहले फैंटास्टिक फोर की मूवीज में ह्यूमन टॉर्च बन चुका है और इसका नाम होता है जॉनी स्टॉर्म। और यहाँ वॉइड में जॉनी बचकर भाग रहा होता है कैसेंड्रा नोवा और उसके काम करते म्यूटेंट से। कैसेंड्रा नोवा असल में चार्ल्स जेवियर की ट्विन बहन होती है जो जेवियर को उसकी माँ की कोख में ही मारने की कोशिश भी करती है। और नोवा में माइंड रीडिंग, टेलीकिनेसिस, हीलिंग जैसी पावर्स होती है और टीवी वाले उसे बचपन में ही वॉइड में भेज देते हैं, पर वो वहाँ पर राज करने लगती है और सारे म्यूटेंट्स को अपने अंडर काम में रखती है। पर उनमें से कुछ म्यूटेंट्स उसकी गुलामी नहीं करना चाहते। वो होते हैं विरोधी, रिबेल्स, जिसमें थी इलेक्ट्रा जो पुरानी डेयरडेविल की मूवीज में दिख चुकी है, X-23 जो लोगन में दिखी थी, ब्लेड जो पुरानी अपनी मूवीज में दिख चुका है, गैम्बिट और जॉनी स्टॉर्म। और ये सभी रिबेल्स कैसेंड्रा से बचकर भागते रहते हैं। और अभी जो डेडपुल और लोगन को जॉनी मिला है उसके पीछे काफ़ी म्यूटेंट्स आ रहे होते हैं। जहां लोगन की लड़ाई भी होती है उसके पुराने भाई सेबरटूथ से जो पहले की एक्समैन मूवी में दिखा था, पर लोगन उसकी एक ही झटके में गर्दन उड़ा देता है। पर वो म्यूटेंट्स लोगन, डेडपुल और जॉनी को पकड़कर कैसेंड्रा नोवा के पास ले जाते हैं, जहां डेडपुल कैसेंड्रा से जॉनी के बड़बोलेपन के बारे में बोलता है और बताता है कि जॉनी ने उसके लिए काफ़ी गलत बोला है। ये सुनकर कैसेंड्रा जॉनी को मार देती है और लोगन डेडपुल को टॉर्चर करती है। डेडपुल उसे कहता है कि उसे लड़ना नहीं है, उसे घर जाना है। कैसेंड्रा उसे कहती है कि वो उन्हें घर भेज सकती है पर भेजेगी नहीं, और ये सुनकर उन्हें एलायत के सामने छोड़ देती है। एलायत एक तूफान है वॉइड में जो सभी चीज़ों को खत्म कर देता है और इसे लोकी सीजन 1 के एपिसोड 4 में दिखाया गया था। कैसेंड्रा और एलायत का समझौता होता है कि वो उसके खाने का इंतजाम करती रहेगी और वो उससे पंगा नहीं लेगा। डेडपुल और लोगन वहां से कैसे ही करके बच के चले जाते हैं। वहां उन्हें एक डेडपुल का वेरिएंट मिलता है जिसका नाम होता है नाइस पूल, और उसके साथ ही एक डॉग पूल भी मिलता है। वो नाइस पूल बताता है कि यहाँ पर डेडपुल के वेरिएंट्स की एक पूरी आर्मी है जिसमें लेडी पूल भी है। लोगन और डेडपुल को रिबेल्स के पास जाना होता है तो नाइस पूल उन्हें एक कार देता है। गाड़ी में जाते जाते डेडपुल के मुंह से निकल जाता है कि अगर वो तुम्हारी दुनिया सही करे। ये अगर सुनकर लोगन को पता चल जाता है कि उसकी दुनिया सही होगी या नहीं, ये डेडपुल को नहीं पता। फिर उन दोनों की कार में घमासान लड़ाई होती है और फिर दोनों थक कर उसी कार में सो जाते हैं। अब उस कार को X-23 रिबेल्स के ठिकाने पर ले जाती है क्योंकि उसे लोगन पर भरोसा होता है, क्योंकि पहले भी उसी लोगन ने उसकी जान बचाई थी। वहाँ सारे रिबेल्स से बात होने पर डेडपुल सभी को मनाता है कि हम मिलकर कैसेंड्रा नोवा को हराते हैं, क्योंकि जैसी जेवियर की वीकनेस है वैसे ही कैसेंड्रा की भी वीकनेस है, वो हेलमेट जो मैग्नीटो और जगरनॉट के सर पर होता है, जिससे नोवा अपनी मेंटल पावर्स यूज ना कर पाए। सभी मान जाते हैं प्लान के लिए, पर लोगन नहीं मानता। X-23 लोगन से अकेले में बात करती है, उसके पिछले लोगन की अच्छाइयाँ बताकर उसे मना लेती है। अब सारे मिलकर कैसेंड्रा के अड्डे पर हमला करते हैं और वहीं सारे म्यूटेंट से लड़ते हैं और डेडपुल और लोगन नोवा से लड़ते हैं। जहां पहले कैसेंड्रा उन पर भारी पड़ रही होती है, पर X-23 वो हेलमेट डेडपुल को दे देती है और डेडपुल उस हेलमेट को लगा देता है कैसेंड्रा के सर पर, और अब नोवा कमजोर हो गई है। वहीं पायरो नाम का एक म्यूटेंट जो नोवा की गुलामी से परेशान होता है, वो TVA के पैराडॉक्स से मिल जाता है और नोवा को मारने के ताक में रहता है। हेलमेट होने पर नोवा पावरलेस है और वो उसी टाइम उस पर गोली चला देता है। अब नोवा मर रही होती है, फिर भी वो डेडपुल और लोगन को घर भेजने के लिए राजी नहीं होती। लोगन का माइंड चेंज होता है, वो कहता है मैंने बहुत लोगों को मारा है, इसे और नहीं मारूंगा। जैसा जेवियर कहता है अच्छा बनकर ही सारे काम करने चाहिए, तो वो डेडपुल को नोवा को छोड़ने को बोलता है। कैसेंड्रा छूटते ही सही हो जाती है और उसका भी कुछ देर के लिए माइंड चेंज हो जाता है और वो डेडपुल और वुल्वरीन को डेडपुल के रियल वर्ल्ड की टाइमलाइन में भेज देती है। अब पीछे से नोवा पायरो को पकड़ लेती है और उसे जैसे ही मारने वाली होती है, पायरो उसे पैराडॉक्स के बारे में बताता है और पैराडॉक्स ये चाहता है कि नोवा मर जाए ताकि फ्यूचर में वो कभी भी TVA में दखल अंदाजी ना करे। तो अब नोवा को गुस्सा आता है, वो कहती है मैंने अब तक कुछ नहीं किया, पर अब मैं TVA में राज करके सारी टाइमलाइंस को तबाह कर दूंगी। इधर पैराडॉक्स टाइम रिपर को छिपाकर डेडपुल के यूनिवर्स में शुरू कर रहा होता है और इधर नोवा भी डेडपुल के यूनिवर्स में आ जाती है पैराडॉक्स के पीछे और पायरो को मार देती है। कैसेंड्रा अब टाइम रिपर से पूरे मल्टीवर्स को खत्म करेगी और जो बचा हुआ वॉइड है उस पर राज करेगी। अब डेडपुल और वुल्वरीन को साइड में फेंक कर वो पैराडॉक्स को लेकर टाइम रिपर के पास चली जाती है और डेडपुल और लोगन के पीछे डेडपुल की पूरी कॉर्प्स छोड़ देती है, जिसमें काफ़ी सारे डेडपुल्स हैं। वहाँ डेडपुल और लोगन की बाकी डेडपुल से लड़ाई होती है और नाइस पूल को शील्ड बनाकर मेन डेडपुल उसे मरवा देता है क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर नहीं है, जो कि काफ़ी फनी भी लगता है।
अब सबको मारने के बाद सारे डेडपुल्स फिर से हील होने लगते हैं, पर वहां पर पीटर आ जाता है और पीटर हर यूनिवर्स के डेडपुल का प्यारा होता है, इसलिए सारे डेडपुल्स उसके पास चले जाते हैं। अब डेडपुल और लोगन कैसेंड्रा के पीछे जाते हैं उसे रोकने। पैराडॉक्स बताता है टाइम रिपर से नोवा सारे टाइमलाइंस को खत्म करने वाली है और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि टाइम रिपर के पावर सोर्स में जो मैटर और एंटी मैटर का सर्किट है उसमें शॉर्ट सर्किट करना होगा, जिससे टाइम रिपर तबाह हो जाएगा। पर यह खतरनाक है, जो भी शॉर्ट सर्किट में प्रेजेंट होगा वो भी मर जाएगा, भले उसके पास हीलिंग पावर ही क्यों ना हो। अब डेडपुल और लोगन दोनों जाते हैं, पर उनकी आपस में बहस होती है कि मैं अपना सेक्रीफाइस दूंगा। डेडपुल लोगन को बुद्धू बनाकर खुद चला जाता है और गेट बंद कर देता है। अब डेडपुल मेहनत कर रहा होता है दोनों केबल्स को पकड़ने की, और इधर टाइमलाइन खत्म होने का काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। पर तभी लोगन गेट तोड़कर आता है और दूसरी केबल और डेडपुल का हाथ पकड़ लेता है और शॉर्ट सर्किट करवा देता है। अब एक एपिक सीन दिखता है जिसमें लोगन का हीरोइक मूवमेंट होता है शर्टलेस सीन के साथ, और वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें कैसेंड्रा और टाइम रिपर और सब कुछ खत्म हो जाता है। अब वहां पर TVA की एक एजेंट B-15 आती है जिसे लोकी सीरीज में देखा था, और अब वो एक बड़ी ऑफिसर बन चुकी है। उसे टाइम रिपर का पता चल जाता है और वो पैराडॉक्स को रोकने आती है और फिर पैराडॉक्स को इल्लीगल काम करने के जुर्म में पकड़ लेती है। अब डेडपुल और लोगन भी दिखते हैं, वो जिंदा होते हैं क्योंकि दोनों की कंबाइंड पावर से वो नहीं मरे। फिर डेडपुल इस लोगन का पास चेंज करने की रिक्वेस्ट करता है B-15 से, पर वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस पास्ट की वजह से ही ये लोगन अभी हीरो बना है और इस टाइमलाइन के एंकर बीइंग बना है, और इससे डेडपुल की टाइमलाइन भी बच जाती है। और डेडपुल बाकी रिबेल्स को अपनी अपनी टाइमलाइन में भेजने की भी रिक्वेस्ट करता है, जो कि B-15 मान लेती है। अब डेडपुल लोगन को अपने घर ले जाता है और X-23 भी इसी यूनिवर्स में उनके साथ रहने लगती है, और वेनेसा और डेडपुल का भी फिर से टाका भिड़ जाता है। मूवी यहाँ एंड होती है, पर पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपुल बताता है कि उसने जॉनी के बारे में कुछ भी झूठ नहीं बोला था, वो सब उल्टा सीधा जॉनी ने सच में बोला था। और वो सीन जिसमें जॉनी नोवा के लिए उल्टा सीधा बोलता है वो बताता है TVA की एक रिकॉर्डिंग से। ये थी पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट, साथ ही ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली मूवी में, बाय।